राम साहब, मैं प्रिया। मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15 के सॉन्ग आई आई की मैजिकल जर्नी पे। और इसके आपके बहुत सारे सजेशंस आ रहे थे कि आप आई आई सॉन्ग की जो मैजिकल जर्नी है, मतलब वो किस तरह से बनाए या क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा, तो वो आप वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैं वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जिधर अब आपको बताता हूँ जिस पॉइंट पे हूँ उस गाने को लेके, वो ये कि मैं एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो सिंधी कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, नैरेटिव्स, इवन उसका विजुअल भी ऐसा ही हो जो उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली, एडवेंचरसली उसको दुनिया तक पहुँचाए। वी वांट टू नो व्हाट सिंध इज़ अबाउट, वी वांट टू नो व्हाट दिस लैंग्वेज इज़ और हु दोस पीपल आर, सो आई वांट दैट अटेंशन टू बी पेड टू आर सिंध। आई रिमेंबर वो रात का टाइम था एंड मैंने उनको भेजा था वो पूरा एक वॉइस नोट जिसमें मैंने उनको बताया कि दिस इज़ व्हाट आई रिटन एंड मैंने एक्सप्रेस द होल केस, इसमें हम बात क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद एक बड़ा इमोशनल सा राब्ता था हम दोनों के बीच में। मुझे चलता रहेगा ना, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता। मैं 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, सुनने को मिलता है हमेशा, भाई तुम इस जबान में क्यों कर रहे हो। मैं दुआ गो हूँ कि आप इसको जिस तरह देख रहे हो, जितना बड़ा देख रहे हैं, शायद मैं अभी उसको उस तरह नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी दुआओं का शुक्रिया तो शुक्रिया। ये कॾहिं न सिंगरी बबरू न पलड़ो, ये सिंधी में जेको गानो आहे इन को ही शुरू कयो। इसमें बहुत जिम्मेदारियाँ हैं करके, जो इसको 10 मिनट बाद मिलते हैं बेचारा जाके स्टोर में और गा लेता है। बहुत लायक है ये बेटा है, मैं तारीफ अल्लाह की है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा तो बहुत बहुत ख्याल करता है, परवरदिगार इसका आबाद रखे। नुमान, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या है लाइफ का मकसद। वो आपको लाइफ बताती है फिर डिफरेंट तरीकों से कि क्या मकसद है। तो आज उन दिनों में से एक दिन है ये। शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि मैं फील क्या कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सकता मैं क्यों ये फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका वॉइस नोट मेरे 14-15 साल की कमाई है बस। यार, मेरे लिए हर प्रोसेस बिगिन होता है विद कॉन्सेप्ट नोट। कॉन्सेप्ट नोट था उमर मारवी की एक स्टोरी है, फोक स्टोरी। और वो स्टोरी एक्चुअली है ये कि एक विलेज गर्ल थी जिसको मारवी, जिसको एक किंग वहाँ का उठा के ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्वीन बनाऊंगा, सारी आसाइशें दूंगा। बट दैट गर्ल, शी वांटेड टू बी बैक विद हर ओन पीपल, शी डिडंट वांट एनी आसाइशें, राइट। सो इट्स अ स्टोरी दैट्स टोल्ड कि वो वहाँ से फिर लड़ के उसने रेजिलियंस शो की। वो किंग वापस उसको खुद छोड़ने आया और वो वापस आ रही है और पूरा विलेज, सारी खुदाई उसको कह रही है कि आई आई आई, वो देखो जीत के आई। बात ये हो रही है कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे नहीं करना है। मेरे जो भी डिसीजन हैं मेरे ड्रीम्स के बारे में, मुझे कोई और क्यों बताए, लाइक सोसाइटी मुझे क्यों बताएगी। अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम मुझे इसलिए भी मत बताओ क्योंकि जब मैं कुछ करता हूँ तो तुम मेरे लिए ताली बजाने वालों में भी नहीं हो। क्या बात है। फोक में भी जो स्टोरी के जो एंगल्स दिखाया जाता है वो उसकी हार्डशिप्स दिखाई जाती हैं, लेकिन रेजिलियंस की बात को इस तरह खुल के होती नहीं है। सो वो एंगल मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि सेलिब्रेशन हो तो रेजिलियंस की सेलिब्रेशन हो, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक टुडे। क्लैप कर दे। यस मंगी। हेलो। अच्छा, मंगी एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में? पहली बार इस गाने के तवज्जो से हम मिले। उसको देखोगे कि वो हमेशा अपने जोन में रहता है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा सपोर्टर वो खुद ही है। और वो आप अगर उससे पूछोगे तो ही विल टेल यू दैट हाँ हाँ मुझे तो पता था ये होना था, आज नहीं तो कल हो जाता, कल नहीं तो परसों हो जाता। कभी सोचा था कि इस तरह सिंधी रैप कोक स्टूडियो में करने का मौका मिलेगा? हाँ, सोचा है। तो मैं सक्खर से बिलोंग करता हूँ और मैं कॉलेज तक सक्खर में पढ़ा हूँ। मेरे अबू लारकाना से हैं तो हमारा गांव लारकाना में खेरे दे रो।
तो सखर में जो मैंने अपना सारा टाइम गुजारा अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, उसके बाद मेरा सखर जाना बहुत कम होता था। वहाँ से जो मैं स्टोरीज देखे अपने साथ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फैमिली की तरफ से तो मतलब फुल सपोर्ट था, फैमिली को तो कोई एतराज ही नहीं था। वो मेरे दोस्त थे, उनका रिएक्शन मतलब दे वर लाइक कि यार उर्दू में कर, लाइक नॉट सिंधी। ये कहते थे यार सिंधी में कौन सुनेगा तेरे को, एंड आई वाज लाइक कोई तो सुनेगा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है वो फ्लो करने में, वो राइम करने में। मुझे डेंगू हुआ था, मैं बीमार था फुल, और मैं बुखार था, और मैंने मोबाइल उठाया और मैंने देखा लुत्फी भाई का मैसेज आया हुआ है, ही सेड के लेट्स डू समथिंग टुगेदर। और मतलब अप एंड डाउन आए लाइफ में, दुख मिले हैं, बट इट डजंट मैटर, जस्ट किसकी भी मजाल नहीं है कि तुम्हें कोई रोके, तुम अपना धमाल लगाओ। क्या बात है। तो साईं मां कंदो आ गाला लख जी, अटकल जी कामयाबी हिक ही धक जी। मतलब मैं जो बात करता हूँ 1 लाख रुपए की बात करता हूँ। और आजकल की कामयाबी इज लाइक वन शॉट। इसकी जो बातें हैं, जिस तरह एक जो टॉप ऑफ माइंड लिरिक आता है, पंजे दे सिक्के ते लाड़कानो घुमने, लाइक अभी तुम इतने क्या बोलेंगे, लाइक इतने वंडरफुल हो गए हो कि अभी तुम 5 के सिक्के पे लाड़काना भी घूम सकते हो। मतलब सो जब ये एक आइडिया था कि यार ये गाना बनाना है, सिंधी गाना, उस रिसर्च के अंदर एक लिंक आया। आई थिंक देयर वर 7 women हु वर सिंगिंग समथिंग जो कि इतना ब्यूटीफुली हॉन्टिंग था कि मैं बस उधर ही रह गया। कलरफुल तरीन इमेज था, पर वो जो गा रही थी ना, वो बहुत डीप और डार्क लग रहा था। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन ना मतलब बहुत ज़ोर से लगा के दिल पे भी, दिमाग पे भी। और तभी दूसरी बात ये समझ आ गई कि दिस आइडिया दैट वी आर वर्किंग ऑन, दिस नीड्स टू हैव दिस डेप्थ, दिस नीड्स टू हैव दिस टेक्सचर एंड दैट ऑथेंटिसिटी कमिंग फ्रॉम दीज वुमेन। तब मैंने नुमान को कहा कि मैंने वीडियो भेजी नुमान को, आप ढूंढो ऐसे टेक्सचर्स को कि जो कि सुन के ही बस पता चल जाए कि उनकी कहानी क्या है। हम लोग बेसिकली कराची से उमरकोट गए थे। जहाँ जहाँ मेरे लिंक से, मैंने उन दोस्तों से कहा मुझे छोटी छोटी कोई क्लिप्स आपकी जो टेरिटरी में ऐसी कोई फीमेल जो गा रही है मुझे भेजो। उमरकोट में किसी तमिल आवाज़ का लिंक मुझे मिला एंड आई रिक्वेस्टेड इनके तुम 1-2 मिनट की एक वीडियो भेज दो, सो आई कैन हैव एन आइडिया कि यार हम क्या कर सकते हैं इसको। और वो वीडियो उसने मुझे थोड़ी देर के लिए भेजी, मतलब एक छोटा सा क्लिप था। मैंने बस देखा वो जिस तरह गा रही थी और जो उनका कॉन्फिडेंस था और जो खूबसूरती थी, वैसी जनरली इन हर एक्सप्रेशन और इमोशन, मैंने कहा यही है यही है। तो वो हमारी जो कैरेक्टर थी वो साहिबान थी। ओके वो भी था वीडियो। हाँ पसंद आया। ओके मां हाली आ सकते ताने मेहरबानी हाँ आए खुश अच्छा था। ॿुधायो मारवाड़ी स्केल में इन जो पोया तो जो पूरो मकसद है वो ताके ले बुधा दो जमल तवा गायो ता उन के महसूस करे सको। अभी सिर्फ ये समझो तो असा जरे हाने 2 महीनन का पो ता घुराईदासी ना, आई पो जरे यो हली पौदो ना गानो पो अवा जा ये सब जेके माइट पाड़े सिरी अवा के आजिया करदा। सिंस हम 1-2 घंटे कंटिन्यूटी के साथ साहिबा को 1-2 लाइन्स ही मैं उनको बता रहा था। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा आप थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा पानी पिए, हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और फिर हमने वो गाना अपने कान में लगा हुआ था, तो हम जब चला रहे थे और हमने उसको मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा था, तो वो तो सिंस रेस्ट कर रही थी, तो प्रैक्टिस करवाने के दौरान वो 2 लाइन्स मारवी ने खुद गाई, वो पीछे बैठी हुई थी। फिर देन मैं उनको माइक पे लाया, हमने उनको हेडफोन दिए और फिर जब उन्होंने वो अपनी 2-4 लाइन्स गाई हैं, दैट वाज अ मोमेंट। मैंने जुल्फी भाई को मैसेज किया था कि मैंने कहा जुल्फी भाई 1 नहीं 2 फातू दे చాలా
ठीक ठाक जो यो अचो अचो खुली जीअं तव्हां हुते असांखे ॻाए ॿुधायो न जॾहिं उन्हनि जी उतां ते वेठासीं माइक तव्हां वटि हूंदो साउंड तव्हांखे पंहिंजी आवाज़ प्रॉपरली ईंदी ॿियो रिदम हथ मां वञणु न ॾिजो जिथे थोरो घणो रिदम अॻिते पोइते वेंदो वरी असां बीहंदासीं वरी उतां ई ॻाईंदासीं मसलो कोन्हे जब ये साहिबा और मारवी जैम रूम आई थी ना, मेरी वो हालत थी मैं बता नहीं सकता। इन्होंने जब गाना शुरू किया, इन्होंने सिर्फ हमसे बात ही करनी शुरू की, मुझे लगा कि ये जैम रूम स्पेस बदल गई। वाकई पीपल मेक द स्पेस। पहिरियां ॻायो था उहो असांखे आख़िर में ॻाइणो आहे पहिरियां पाण ॻाए आई 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 रूट्स वाइज बहुत डीप है ये गाना म्यूजिकली। चंग कहते हैं, चंग ना, चंग इसको इंडिया में कहते हैं मोरचंग। मोरचंग इधर कहते हैं, इसका नाम है चंग। ये है हमारी जगह का वैसे, ये है सिंध का है। सिंधी कल्चर बड़ा रेजिलिएंट है। वी आर मेकिंग श्योर विद ऑल दीज आइडियाज़ कि हम ऑथेंटिक रहें, हम सच्चे रहें और हम उन राइट लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि ये जो मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं ना, ये प्रॉपर जाए। और ये अगर हमें एक मौका मिल रहा है मैसेज देने का, तो वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जो आप कह रहे हैं कि आइडिया दूसरों को भी आया होगा ये। आई एम सेइंग दे डिडंट डू इट, They didn't do it because they didn't believe in it. Believe in the idea. yes, believe in the idea, you're right. जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त, जान डाल दिया आपने। बहुत अच्छा। क्या लाहौर अची तव्हांखे कीअं लॻो? असांखे ॾाढो भलो लॻो, ख़ूबसूरत लॻो लाहौर असांखे। ऐं जहाज़ में असीं कॾहिं कोन चढ़ियासीं, असांखे नोमान भाई चाढ़िया। इहो ॿोल ॾाढो भलो आहे, भेनर सिज निकितो ऊंदा ई वई हली। ख़्वाबनि में तो ख़्वाब ॾेखारिया, जागी पिया अथई थर वारा। मतिलबु हीउ थर वारा असीं आहियूं, असां ॾे अची वियो आहे। हीउ गानो ॾाढो भलो थियो, असां ॾे अची वियो। अमरकोट कराए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों के साथ काम करना, कि सही लोगों के साथ काम करना, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, जिनके साथ आपकी थिंकिंग मैच करती है। जुल्फ़ी भाई के साथ उनका मैसेज करना, उनसे बात करना मेरे लिए एक्चुअली में बहुत बड़ी बात थी। अवैस ना हैज़ बिन इन माई माइंड नॉट जस्ट कि ये वाला सीज़न, इससे पहले भी मुझे पता नहीं क्यों इसका जितना भी काम था ना, उसमें एक स्ट्रेंजनेस दिखाई देती थी, एक आइडिया दिखाई देता था जो मुझे लगता था कि इस बंदे का ना पर्सपेक्टिव चीज़ों को व्यू करने का डिफरेंट है। मैं जानता बिल्कुल नहीं था। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करें, तो क्या हम मिल सकते हैं? तो इससे मिल के तो होता ना कि एक दिल भी बड़ा हो गया और मेरी ना टेंशन बड़ी कम हो गई। कुछ लोग अपनी सारी अच्छी नीयत, काम, एक्सपीरियंस, कहानी अपने काम में डालते हैं। वो लोग ना सरफेस पे नहीं होते, वो लोग डीप होते हैं। और आर्टिस्ट डीप होना ज़रूरी है फॉर हिज वर्क और हर वर्क टू एक्चुअली इम्पैक्ट पीपल। सो मुझे अवैस का काम ऐसा लगता था। इसी तरह एक हैं अब हमारे, ही इज़ ए फोटोग्राफर, गुड्डू पाकिस्तानी। तो ही ट्रैवल्स थ्रू सिंध, वो तस्वीरें खींचते हैं सिंध के ना लोगों की, सिंध के कल्चर की, उनके पैटर्न्स की, आइडियाज़ की। तो आपको वहाँ जाके पता चलता है कि ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या क्या है इसके अंदर। नया सॉन्ग आता है सिंध का या कुछ भी सिंध की बात करें तो लोग सोचते हैं कि यार सिर्फ उसमें सिंधी टोपी और अजब दिखाई जाए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार सिंध में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, इनका कल्चर, उनका रहन सहन दिखाया जाए, सिंध असल में है क्या। जगहें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के अंदर जाके लोगों को दिखाऊं कि सिंध का कल्चर कैसा है, यहाँ की औरतें किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं। और जब हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखी गुड्डू पाकिस्तानी की, तो मेरे लिए ख़ुद बहुत बड़ी लर्निंग थी। एक्चुअली मैं ऐसे ही था जैसे आप किसी को सिखा रहे हैं,
about the culture, about the community, about the people. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ से पूरी निकली है। इतनी डीप हिस्ट्री है कि जब हमने रिसर्च की, जब गुड्डू भाई ने हमें दिखाया सिंध क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस कराया इंटीरियर सिंध स्पेशली, तो हमने कहा कलर वो होगा जो लोगों ने पहना हुआ है, हैप्पीनेस उसके थ्रू नज़र आएगी। और जो मुझे एक और चीज़ बड़ी दिल को लगी वो ये था कि ज़्यादातर काम वहाँ औरतें करती हैं। जितना काम सिंध से कल्चरली बाहर जा रहा है वो सारा औरतें करती हैं, और वो सारी इकट्ठी आ के मिल के बनाती हैं और बच्चियों को सिखाती हैं। जुल्फी भाई ने कहा कि इस तरह से हमने करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंध के रियल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, बजाय कि हम कोई और हायर करें, उनको रखें। पहला सवाल यही था कि क्या हम ये लोग को बुला सकते हैं, आप इनसे पूछ के देखें। अगर ये लोग मिल जाते हैं तो मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इस वीडियो की कि क्या बनेगा, क्योंकि अगर आपने सही लोग सही जगह पे दिखा दिए हैं तो कहानी कंप्लीट है। जिस कम्युनिटी में बिलोंग करता हूँ, हमारी जो ख़वातीन है वो अपनी गर्दन पे फुल गर्दन उनकी जो है वो टैटू से भरी होती है, और इसके अलावा काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं वो चांदी की चूड़ियाँ पहनती हैं, और फिर इनके जो ड्रेसेस हैं ये कोशिश करती हैं कि अपने ड्रेसेस जो हैं उन पे जो कढ़ाई है वो खुद करें। एक लड़की है उसकी कलाई तक अगर कोहनी तक अगर चूड़ियाँ हैं तो इसका मतलब वो कुंवारी है। बिकॉज हमारा आइडिया जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट मॉडल था वॉज अ रल्ली, इट वॉज द आइडिया ऑफ द रल्ली। रल्ली जो होता है वो पेवन का जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ पैच वर्क। सेकेंडली रल्ली छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है, और वो टुकड़े जो ओरिजिनल रल्ली का आइडिया था वो ये था कि मेरे पास कमीज़ है, आपके पास कोई कमीज़ है, मेरे घर 4 चादरें पड़ी हैं, उसको रिसाइकिल करता हूँ, उनको काट के पैच वर्क करके नया डिज़ाइन बनाऊंगा और वो मेरे लिए अब चादर, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो द कॉन्सेप्ट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट थ्रू आउट द सॉन्ग आवर मेन आइडिया वॉज टू ब्रिंग द कल्चर हेयर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द रल्ली। तो मेरी कोशिश है कि मैं लोगों का थोड़ा जहन बदलूँ। क्या सिंध हमारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। जो आप पूरा सेट में देखें तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स हर जगह पे रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक तरफ है जहाँ हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। अब कितनी देर से पाकिस्तान बना हुआ है, कभी उठ के गए, मैं तो हम लोग कभी उठ के मिट्टी गए, मतलब हम कभी उठ के इंटीरियर सिंध गए, कभी हमने मेहनत की। जब कोक स्टूडियो आया दे गेव मी अ होल प्लेइंग फील्ड टू गो प्ले। ठीक है, आपने ये दिखा, ये शोल्डर थोड़ा फिक्स हो सकता। अच्छा, ये पहनती है ऐसे, मैं दिखाऊं तुम्हें। दे ऑल वेयर दिस इल फिटेड थिंग फ्रॉम हियर बिकॉज़ काम हुआ। तो खेसों से लेके चादरें, वेलकम पीसेस, दुपट्टों की आदमियों की जैकेटें बनी हुई हैं। I again didn't want them to wear very typical things but also have some element of authenticity. तो एक को हमने एक बहुत एंटीक शर्ट थी, उस पर बहुत खूबसूरत काम था सिंधी, वो पहनाया। अदी खुश आयो ताके कीअं थो लगे अजो मूंखे तो ता माशाल्लाह आज ॾाढा ठहंदा। अच्छा, जब उन्होंने भेजा ना कि यार सिंधी गाना है, मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम वेलकम करते हैं, इसके इस्तकबाल करते हैं। जब भी आप उनके गांव में जाते हैं ना तो वो उन्होंने फूल पकड़े होते हैं, फूल की पत्तियां होती हैं, आप पे फेंकते हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग एज अ कोक स्टूडियो हम उनकी कम्युनिटी में आए हैं, हम उनकी स्पेस में आए हैं और हमें वो वेलकम कर रहे हैं और हम उसका हिस्सा बन गए हैं। और हम गए हैं उस स्पेस में और अब वो सारे एक जैम कर रहे हैं और अब वो सारे गा रहे हैं और अब वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को। सेट नथो फील त ईअं थो लॻे ॻोठ ई आहे जेको। ऐं मां त चवंदो अगरि एॾा प्यारा ॻोठ असांजे ॻोठनि में हुजनि, हा असां पाण ॻोठ हली रहूं हा। दिल से करो, ऐसे लगे कि दिल से बात हो जो ठक सबको पहुंचे। सही है। मेरी ख्वाहिश है जब ये गाना रिलीज़ हो तो लोग इसको पसंद करें और लोगों को पता चले कि असल में सिंध जो है वो है क्या। बट अभी जो फील कर रहा हूँ मैं कैसे बताऊँ कि वो मैं क्या है और क्यों और कैसे नहीं बता सकते। What I want people to see is be awed by this and question, good and bad. Question who we are. I'm so proud of it. मतलब मां वो छोकरो आ जेको 7-8 क्लास में वेही करे पंहिंजी क्लास में बोर्ड ते ध्यान न ॾींदो, वेही करे लिरिक्स लिखंदो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये शायद अगर किसी एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से मिली होगी तो वो वही होगी कि मैंने ख्वाब कभी भी छोटे नहीं देखे या ख्वाहिश कभी भी कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी ख्वाहिश की। घर वारा सब खुश। जॾहिं मां रिलीज़ थींदो त असांजा सिंधी जेके आहिनि माशाल्लाह
देखो आज झूम जी हर गली हर घर में इंशाल्लाह ये गाने होंगे. No, but that was really emotional. That was really beautiful. And yeah, I'm feeling a lot of things. Just, I don't know what to say. And I hope it really, really makes people want to travel Pakistan. अल्लाह मौका दे कि we can do so much for them. कहानी शुरू हो गई अभी इनकी इन अ वे, दुनिया तक इनकी ब्रिज बन रही है और अल्लाह मियाँ इस ब्रिज को बहुत तरक्की दे. मैंने इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग एट हार्ट एज अ कम्युनिटी मैंने नहीं देखा कभी भी. ये सबके दिल जीत लिए हैं, सबके दिल आपके हैं. What should know we are doing this. So hello everyone, seeing me out there with millions of views. तामन्या अल्लाह करे बस के गाना आसान है रा ब्याह होते हां दिल खुश थे. हम मिलेंगे भी दोबारा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अल्लाह हाफिज. अल्लाह. क्या बात है. सो गाइज ये था पूरा का पूरा वीडियो के जो ये गाना आई जो अभी इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इतना ज्यादा कमाल का गाना है, वो किस तरीके से बना है. हर एक बंदे की, हर एक आर्टिस्ट की एक अलग जर्नी हमें इसमें देखने को मिली है कि मतलब किसी ने कहाँ से स्टार्ट किया है, किसी ने कहाँ से स्टार्ट किया है और हर एक की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और फिर मतलब जाके ये गाना बनता है और गाने में मतलब सब कुछ ओरिजिनल यूज किया गया है. जो लोग है वहाँ के टिपिकल सिंध से मतलब उनको लेके आए, फिर ये गाना शूट किया, गाना भी उन्हीं से गवाया और जो मतलब पूरा स्टूडियो बनाया गया, जो इसमें बताया कि जो मतलब सिंध का जो कल्चर है वो हमने मतलब पूरे स्टूडियो में जो दिखाया है, तो वो मतलब सब कुछ इतना ज्यादा कमाल का लगा मुझे. और ये जो गाना जो इतना ज्यादा हिट हुआ है तो उसके जो पीछे का जो रीजन है, जो बिहाइंड द सीन है, वो हमने मतलब देखा और मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत इमोशनल लगा. अब समझ आ रहा है कि ये इतना बड़ा हिट क्यों हुआ, क्योंकि इतनी सारी इसके पीछे रिसर्च या इतना प्योर मतलब मेहनत करना कि हाँ आप कुछ ऐसा कर रहे हो और सिंध के लिए स्पेशली आप कुछ कर रहे हो या सिंधी लैंग्वेज के लिए आप कुछ कर रहे हो, वो जो एक थॉट आई ना उनके माइंड में वो बहुत प्योर थी. इसीलिए ये गाना इस तरह से सबको पसंद आ रहा है, इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है इस गाने को. और जो कल्चर मतलब दिखाने की इन्होंने कोशिश करी है, कोशिश ही नहीं, इन्होंने वो कल्चर सच में दिखाया है, सबको समझाया है कि सिंध क्या है, सिंधी लैंग्वेज क्या है, सिंधी लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह कपड़े पहनते हैं, वो क्या कुछ करते हैं. और एक गाने में ये सब कुछ, एक पूरे कल्चर को, एक पूरी मतलब जगह को दिखाना, इस तरह से प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है. और जुल्फी भाई मतलब उन्होंने जो चीज सोची और जिस तरह से उन्होंने आर्टिस्ट को पिक किया, स्पेशली वो जो 2 लेडीज दिखाई गई थी, तो प्रॉपर वहाँ गांव में जाके फिर मतलब लोगों को पिक करना कि भाई हाँ ये परफेक्ट रहेगा या ये परफेक्ट रहेगा, तो फिर उनको लेके आना, तो ये बड़ी मेहनत का काम है. और सीरियसली एक गाने के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए इतना सब कुछ करना, हैट्स ऑफ, मतलब दिल से काम किया है. जितने भी आर्टिस्ट थे, जिन की स्टोरी दिखाई गई, सब ने दिल से काम किया और तभी ये गाना आज के टाइम में इतना बड़ा हिट गाना है. मिलियंस में व्यूज है और 1-2 दिन ही हुए इस गाने को आए हुए और सबको मतलब इंडिया से बहुत प्यार मिल रहा है. हर जगह से जहाँ ये गाना लोग सुन रहे हैं वहां से इस गाने को प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इसके म्यूजिक को सपोर्ट मिल रहा है और जो वोकल्स है, जितने भी आर्टिस्ट है, सबको सपोर्ट मिल रहा है. और जो सिंध है उसका जो कल्चर है, जो ये दिखाना चाह रहे थे, वो लोगों तक पहुंचा है. तो ये बहुत बड़ी बात है. और हम लोग तो वैसे रिलेट भी कर पाते हैं इससे, क्योंकि हम राजस्थानी हैं और हमारे यहाँ पे बाड़मेर, जैसलमेर, जहाँ से भी मतलब पाकिस्तान की सरहद भी लगती है, तो वहाँ कल्चर इसी तरह का है, इसी तरह से गाने गाते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह के कॉस्ट्यूम्स
मतलब पेच वर्क की इसमें बात की है तो पेच वर्क इस साइड भी बहुत ज्यादा चलता है, तो हम लोग रिलेट भी कर पा रहे थे। और लैंग्वेज हम हाँ। थोड़ी समझ पा रहे थे, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत कुछ हम समझ पाए थे। जो सिंध जो लैंग्वेज मतलब स्पेशली जो टोन है हाँ। वो एग्जैक्ट सेम रहता है। हाँ, वर्ड्स थोड़े बहुत अलग होते हैं क्योंकि मारवाड़ी से। लैंग्वेज हाँ, तो हम मारवाड़ी है और हम लोग काफी ज्यादा रिलेट कर रहे थे इस सबसे। और सच में ये इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था वीडियो देखना कि किस तरह ये गाना बना है। और थैंक यू सो मच कि कल आपने हमें इस गाने की रिएक्शन के ऊपर इतना सारा प्यार दिखाया, इतना सारा सपोर्ट किया और आपने बहुत सारे कमेंट भी किए कि आप इसके मतलब जो मैजिकल इसकी जर्नी है, ये गाना कैसे बना, वो वीडियो पे आप रिएक्शन लेके आइए। सो गाइस ओवरऑल ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पायरिंग भी लगा और जो बहुत स्टोरी है इस इमोशनल गाने किया के इसने। पीछे की वो भी हमें पता लगी और सीरियसली हेड्स ऑफ है पूरी टीम को। तो गाइस ओवरऑल ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।